पल्ला झाड़कर महादेवी देता है, रखा उस समय नहीं रहता हूँ करें। शिव कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का है। किस्मत हालात बदल। एक देवाधिदेव महादेव एक घर के माता पिता। देवाधिदेव महादेव वाले घर के माता पिता हमारी जिंदगी को सार्थक करने। जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिसने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मार्ग को कभी घर से बाहर मत है। जो माँ तुम्हें 9 महीना, जो माँ 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल रूस को गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल्ली में रखती है, उस माता पिता को कभी थौक करना दीजिए, कभी बाद न निकालें। उसने दुआ करेंगे और तुम्हारे, उसने प्रार्थना करिए, प्रार्थना करें। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र तरह। शिव महापुराण वर्णन कर रही भगवान देवाधिदेव महादेव के अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि यह संसार सागर उद्धरणों का एक घेरा है, को सुझाने के घेरे में गंगा का जल रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है वह धान मूल्य है उसी, वह भक्ति की धार। शिव महापुराण कथा कहती है यदि कभी न सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझाने का में कि हमारा दुख कम है कि उसका दुख जाता है, कि हमारा दुख जाता है कि उसका कर्म के उसका ज्यादा का दुख किसका, किसका दुख ज्यादा है किसका से हम है उसका स्मरण हमारी जिंदगी में रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि भी पधारे ने जोरदार ताली बजाकर पाया। हमारे बीच में हमें जी श्री नानक जी महाराज पधारे हैं, भगवान जोरदार ताली बजाकर पड़ा था। संभव है एक जीवन का एक अन्य जीवन का एक जीवन का एक लफ्ज। शिव महापुराण कथा कहती है इस्कॉन जिसके जीवन में उलझाने में था, उलझनों से घिरे वह जनों से ग्रस्त, अब उन झरनों में शिवजी का रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है उन झरनों में भी एक कर रहा होती है, एक मार्ग होता है जिस मार्ग को खुद भक्ति का मार्ग का कौन सा मार्ग खाते हैं। एक भक्ति का मार्ग होता है, वह भक्ति का मार्ग मूल, जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव तरह है। पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कर, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट, हम अपने भीतर के छल, हम अपने भीतर के बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंचा। हम अपने भीतर की आसक्ति कहाँ भी, अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर के भाषण को, तृष्णा को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं दे। एक बहुत सुंदर बात है, आपके स्मरण में रहे। किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए हमारे स्मरण में नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी हमारे स्मरण में। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या नहीं? 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वह तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर हमारे शरीर में वो टोल। 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वह तुम्हारे शरीर में रक्त बदलकर, खून बनकर, तो डॉक्टर बनकर तुम्हारे शरीर में बच्चन, और आज तक चल रहा है। आज तक जो 15 दिन पहले तुमने आया वह तुम्हारे शरीर में रक्त का कर आज तक चल रहा है, हमारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर जाते हैं, गलत बयानी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वह भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता है। हम अपने भीतर का दोष देते हैं, आपने भी तरह का दोष स्वयं अपने भीतर था। स्वयं हमने देखा वह का इतना बुरा जो देखन मैं चला, जमकर बोला जरा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला। उन पर हम देख नहीं पाते हैं। अमेरिका में लाई जाती है, अमेरिका में लाई जाती है, तब विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाई गई विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाई जाती है तो फ्यूज देखा जाता है, पर हमारे यहाँ लाई जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते देखते हैं
जगह ले देकर था कि क्या लाइट की अमेरिका में लाई गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाई गई तो फ्यूज देखा गया, और हमारे यहाँ पर लाई जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण कथा कहती है हमें अपने घर का यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हम एक दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए, पर हमारी आदत बन गई है। हमारे यहाँ तक जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ 2 बूम उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया तेरे किसी व्यक्ति ने ट्रंप पर कुछ करवाती है। अरे बाबा के तहत दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे, उससे ज्यादा दुश्मन जो राम मंदिर बना रहेगा। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर तुम्हारे कितने की तो कहाँ कितना कमाते हैं। और जब लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं, अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बाद कटरीना के कोई कुछ करेगा? आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो और धर्म व महीना हो तुम्हारे भीतर है, वो पल हमारे अंदर, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी शिव जी को बोली और शंकर भगवान ने उनको ज्ञानोपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव चंचला देवी से कर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तप, साधना, भक्ति, विश्वास और था जिसने गर्दी केवल इस पवित्र प्रांगण में ये शिव महापुराण कथा चल रही है। इसी के नज़दीक में सामने ही इंटरचेंज शेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहां गायत्री माता गौमाता के रूप में सदा विराजमान। ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण कथा का स्मरण है। तुमरुका जी ने चंचला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र देवको का आयात का रोग होता है, उसका आयात के रोग से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं। का आयात के 2 देवताओं पर भी अगर तकलीफ आई है तो उन्होंने शंकर की बत्ती, राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं। शंकर की बत्ती बिना कोई देर नहीं था फिर बढ़नाया श्री मल्लिकार्जुन जी का सदानंद के रुष्ट होकर जाते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ उन्हें मना कर लें, मल्लिकार्जुन करें। फिर अगला वर्णन आया है उनका देश पर महाकालेश्वर रखा। दूसरा नाम के राक्षस के संधारित के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल बनकर प्रकट। फिर वर्णन ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के तप करने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान। केदारनाथ नर नारायण के तप से केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया भीमाशंकर का, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी का टिकटपति के पुत्र भीम का संधारण। शिव जी का नाम भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विश्वनाथ विराजमान। अगला वर्णन आया ट्रंप का ईश्वर। गौतम बाबा पर हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त होने के लिए माता अहिल्या ने शिव भगवान ब्रह्मदेव भगवान नारायण की आराधना करे। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए। कमभक्त में आनंद। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। शिवलिंग के भार को जानकर भूमि पर रख दिया, उसे उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुका नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने कारण और नागेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। मेरे राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजा करके लंका पर चढ़ाई करते हैं, वो रामेश्वर के रूप में विराजमान होते। अगला वर्णन है श्री कृष्ण ईश्वर सुधर्मा नामक के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां आप होते हैं और घोष घोषणा का बेटा मर चुका था। लोग पूछें कि ऐसा होता है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। घोषणा का बेटा मर चुका था, 5 दिन हो गए थे, तालाब में उसका शव पड़ा हुआ था। करता हुआ शव एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा था। घोष माँ ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर बिस्तर करते हुए मन में सोचा मेरे बेटे का मुझे दर्शन नहीं होगा। बाबा मारा हुआ बेटा 5 दिन पहले जो मरा था वह जिंदा लौटकर वापस आया, वह घृष्णेश्वर महान नेशनल। हमने पहले भी कथा में कहा कि शिव महापुराण में आप जब देखते हैं, जो सोचते हैं वह मिलता। कुंबले बाबा के आश्रम में ऋषि के आश्रम में शंकर और माता सती शिव महापुराण कथा सुनने के लिए गए। सती में मन में सोचा मेरी शादी हुई विभागवार, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया है, इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। गुस्से में आकर माता सती ने ये कथा चल रही थी।
कर लिया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। वो सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म कथा चलते में शंकर भगवान ने विचार करें कि मैं राम का दर्शन करो, तो शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे तो उनको मैं राम जी का दर्शन। शिव महापुराण के पावन प्रांगण में, चाहे टीवी पर सुंदर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुंदर और चाय पिटारे में, इस पवित्र भूमि पर तथा सुन रहे हो, जो तुम्हारे मन में चलता है बाबा उसको पूर्ण करता है। आप जब कथा के पंडाल में पहुंचे, दिल से बाबा से जो आप हृदय से सोच कर आए हो, बाद आपको देखकर जरूर भेजता है। शिव पुराण करती है। जल चढ़ाने का, भजन करने का, कथा सुनने का जो फल है मिलता है वह जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हो सका। पर इतना जरूरी स्मरण रखें कि शंकर की कभी निंदा न करें, शंकर की कभी अवहेलना न करें। शिव तत्व को या तो जान लें, नहीं तो शंकर के लिए एक भी आप शब्द अपने मुख से ना। जैसे जल चढ़ाने का फल मिलता है, निंदा करने का क्या फल होता है, ये देवऋषि नारद की कथा कहती है। नारद जी ने शंकर जी की निंदा कर दी थी और उन्हें बंदर का मुकाबला करना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी, सिर फट गया, उन्हें घोड़े का मुख लगना पड़ा है। यदि अवतार भगवान विष्णु का केवल संकट की निंदा होनी थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा रही थी, इसलिए बंदर का मुख लगा था। देव ऋषि नारद का उस दिन से नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि नापसंद करके कभी निंदा सुनना है और न कभी शंकर निंदा करना है। कोई शंकर के भक्त की भी निंदा करे मत सुनो, कोई शंकर की निंदा करे मत सुनो। जिस तथा में, जिस व्यासपीठ पर कोई आकर शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, संकट की निंदा कर रहा, वहां से उठकर चले जाओ। और निंदा न तो हमें करना है, हमें सुनना है। हम शंकर शंकर हमारा बोल बम का नारा है और बाबा है।